अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त ने एक वेबसाइट बनाया है जो हमारी डेली की इबादत होती है उसको ट्रैक करने के लिए। जैसे कि आज के दिन में हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी और कितनी नमाज़ें हमने मस्जिद में पढ़ी और कितनी नमाज़ें हमारी क़ज़ा हो गई, कितनी नमाज़ें हमने छोड़ दी है। तो उन सब का हिसाब रखने के लिए, उन सबको ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट है। और आपने जो डेली के अज़कार होते हैं, जो डेली की तस्बीह है, डेली की नफ़िल नमाज़ें हैं, आपने कौन-कौन सी नफ़िल नमाज़ें पढ़ी है, कौन-कौन सी तस्बीह पढ़ी है और कौन-कौन से आपने सूरह जैसे सूरह मुल्क जो हम इशा के बाद पढ़ते हैं, सूरह यासीन हो गई, सूरह वाक़िया हो गई और कौन-कौन सी सूरह हमने आज के दिन पढ़ी है, तो इन सबको हम ट्रैक कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जो भी नमाज़ें, जो भी ज़िक्र, जो भी सूरह हमने पढ़ी है और जो कोई नेक अमाल हमने किए है, वो सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको यूआरएल में टाइप करना है, जो कि EIH इस्लामिक और ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसको आप टाइप कर लीजिए और आपको एंटर मारना है। ये वेबसाइट होने के बाद आपको सबसे पहले ओपन करना है डेली इबादत ट्रैकर। जो आप मेन्यू में जाएँगे, वहाँ से आपको डेली इबादत ट्रैकर पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं ये टेस्टिंग मोड के लिए ये एक ईमेल एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ a@gmail.com। और ये टाइप करने के बाद आपको सबसे पहला सेक्शन नमाज़ का दिख रहा है, फ़र्ज़ नमाज़ का। तो आपने जो नमाज़ जहाँ पढ़ी है, जैसे मैंने फ़जर क़ज़ा किया, ज़ोहर मेरी घर में हुई, असर मेरी क़ज़ा हुई, मगरिब मैंने घर में पढ़ा और इशा भी मैंने घर में पढ़ा। ये करने के बाद आपको आपका नमाज़ का सेक्शन हो गया, अब आपको नफ़िल नमाज़ पे जाना है। जो भी नमाज़ आपने पढ़ी होगी यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको तस्बीह वाले सेक्शन में जाना है, जैसे कि मैंने जो तस्बीह पढ़ा हूँ, सुबहान अल्लाह 100 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार और अल्लाहु अकबर 100 बार। तो इसी तरह आपको जितनी भी तस्बीहात आपने पढ़ी है और जितनी बार भी पढ़ी है, उसको आपको टाइप करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो और बहुत सारी लिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हो, एक-एक करके सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। जो भी तस्बीहात आपने पढ़ी है, जो भी दुआ आपने पढ़ी है और जितनी बार पढ़ी है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है या लिख देना है। और आप यहाँ पे सारी दुआएँ और तस्बीहात चेक कर सकते हो, जो भी आप पढ़ोगे उसको आपको टाइप करना है। उसके बाद जो सूरह आप पढ़े हो, जैसे सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी या सूरह मुल्क या 3 कुल या 4 कुल आपने जो भी पढ़ी है, यहाँ पे आपको उसको टिक कर देना है। वो होने के बाद आपको नेक अमाल पे जाना है। नेक अमाल में अगर आपने सदका दिया है तो उसे टिक कर दीजिए, या जो दूसरे काम आपने किए हैं वो टिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो आप जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है। अब ये आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको वापस से मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको शो डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये इंटरफेस आएगा। जो ईमेल आपने वहाँ डाला है, वही ईमेल आपको यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करना है। तो उसके बाद आपका शो माय डेटा पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप अपनी इबादत को, जो भी आपने वहाँ डाला है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। ये आपको ओवरऑल दिखा रहा है। जो बैच है वो क़ज़ा नमाज़ का है कि मेरी एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई है, एक भी नमाज़ मेरी छूटी नहीं है, तो क़ज़ा नमाज़ का बैच मिला है। और यहाँ पे आप तस्बीह जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से तस्बीहात का बैच आ जाएगा और टोटल तस्बीह काउंट आप देख सकते हो कि इस महीने में इतनी तस्बीह पढ़ी गई है। उसके बाद जितनी तस्बीह का अलग-अलग बैच है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टॉप 3 तस्बीह की लिस्ट हमने यहाँ पे ली है। लिस्ट में जो टॉप 3 तस्बीह आपने पढ़ी है उसकी लिस्ट का डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके हिसाब से आपको बैच मिला है यहाँ पे। उसके नीचे डेली वाइज़ आप देख सकते हो कि कितनी नमाज़ें या जो भी एक्टिविटी हमने की है डेली के हिसाब से उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो जितनी नमाज़ें आपकी क़ज़ा हुई है या घर में पढ़ी है या जो आपने नमाज़ नहीं पढ़ी है, वो सारी चीज़ें वहाँ थी। तस्बीह यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म बहुत लेंदी दिखता, बराबर नहीं दिखता, टेबल बहुत बड़ा हो जाता है, उसके लिए तस्बीह यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। उसके अलावा आपने जो सूरह पढ़ी है, उसके जो आपने टिक किया वहाँ पे, तो यहाँ पे डन लिख के आ गया है। जो भी सूरह आपने पढ़ी है वो यहाँ पे डन लिख के आ जाएगा और जो भी नेक अमाल आपने किया है वो यहाँ पे डन लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के अगर आपको डेटा देखना है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट फॉर्म में दिखाएगा कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई है, कितनी नमाज़ें घर में पढ़ी है या कितनी नमाज़ें आपने मस्जिद में पढ़ी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह आप नफिल नमाज़ का भी चेक कर सकते हैं, तस्बीह का भी चेक कर सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी तस्बीह आपने कौन कौन सी डेट पे पढ़ी है और कौन कौन सी तस्बीह आपने कितनी बार पढ़ी है। उसकी यहाँ पे आपको एक ओवरऑल लिस्ट दिख जाएगी, मतलब आप चेक कर सकते हो। और सूर्य के हिसाब से भी आप अगर डेली बेसिस पे कोई सूर्य पढ़ते हो तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि कौन सी सूर्य अभी 3 दिन मैंने कंटिन्यू पढ़ लिया हूँ या 4 दिन हो गई है, कोई सूर्य मैंने एक बार ही पढ़ा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये सारी सूर्य एक बार ही पढ़ी गई है और उसी के साथ आप नेक अमाल भी वैसे ही चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है आपका लीडर बोर्ड। तो ये ओवरऑल दिखा रहा है, यहाँ पे बैच मिले हैं 1 2 3 को बैच मिले हैं और पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे नमाज़ का इस तरह है कि अगर आप नमाज़ को मस्जिद में पढ़ते हो तो 10 पॉइंट, घर में पढ़ते हो तो 5 पॉइंट, और बाकी जो नफिल नमाज का सबका एक एक पॉइंट। अगर आप कोई तस्बीह एक बार पढ़ रहे हो तो 1 पॉइंट, 100 बार पढ़ रहे हो तो 100 पॉइंट, उसी तरह से वो काउंट की गई है। बाकी नमाज को, नफिल नमाज को और सूरह और नेक अमाल को एक एक पॉइंट काउंट किया गया है। अगर आप ये हो गया आपका टेस्ट करने का सिस्टम पूरा। अब हम इसको वापस से ट्राई करते हैं और फैच करते हैं, तो वही डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन है। आपको मंथली चेक करना है, मंथली चेक कर सकते हो, ओवरऑल चेक करना है, ओवरऑल चेक कर सकते हो। तो इस मंथ में भी ज़्यादा यूज़र नहीं है, हमें टेस्टिंग के लिए और यूज़र की ज़रूरत है, तो आप साइन अप करके यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, तो हमें भी आइडिया मिलेगा कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक अभी तो टेस्टिंग मोड में वेबसाइट बनी है और हमें और यूज़र के जैसे इनपुट मिलते जाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है, जैसे और भी सूरह हमें ऐड करनी है और कोई नेक अमाल हमें ऐड करना है और डेली बेसिस की तस्बीह हो गई है वो ऐड करना है। तो वो सारी चीज़ें हम यूज़र के इनपुट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे हिसाब से हमें जितना सही लगा जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उसके हिसाब से ये एक डेमो वेबसाइट हमारी रेडी हो गई है। और जैसे जैसे यूज़र्स के हमें इनपुट आते जाएंगे हम वैसे वैसे और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जैसे कोई सूरह ऐड करना है, कोई तस्बीह ऐड करना है, कोई ज़िक्र ऐड करना है, कोई दुआ ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको ये वेबसाइट बार बार ओपन ना करना पड़े तो हमें ये ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे आके ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, तो उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ये इंस्टॉल होने लगेगा। और इस आपको बार बार वेबसाइट पे जाके पूरा यूआरएल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो होम स्क्रीन पे आपके सेट हो जाएगा। तो आप वहीं से इसको ओपन करके और जो भी आपका डेली की इबादत को ट्रैक करना है जो भी है उसको आप कर सकते हो। तो ये हमारा होम स्क्रीन पे ऐप आ गया है, तो आप यहाँ से इसको ओपन करके डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो।